बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत का गंदा बदबूदार जिससे आपको घिन आ सकती है वो चेहरा आज आपने देखा है। अब मैं इसके अंदर और क्या आपको दिखाऊं। वीडियो तो आपने देख ली है, ये मेरे पीछे आपको दोबारा नजर आ रही है। ये पैसे उठा रहे हैं, बोली लगा रहे हैं, बिक रहे हैं, मंडी लगी हुई है। और बिक कौन रहा है? जिन पे एतबार करके आपने ठप्पे लगाए थे, जिनको आपने वोट डाले थे, ये वो लोग हैं। ये आपका सौदा कर रहे हैं, ये आपको और आपके एतमाद को बेच रहे हैं और पैसों के बदले बेच रहे हैं। अमेरिकन ने कहा था कि पाकिस्तानियों को पैसे दो तो ये अपनी मां को बेच देंगे। जब मियां नवाज शरीफ साहब ने एमल कांसी को हवाले किया था, ये अमेरिकन ने कहा था। मुझे अमेरिकन के इस जुमले पे गुस्सा आता है, हमेशा घिन आती है। लेकिन ये वीडियो कहां ले जाऊं मैं, इसको कहां छुपाऊं? ये हमारी शक्ल, हमारा चेहरा है हमारे सियासतदानों का, और इनके हाथों में हम खेल रहे हैं, इनके हाथों में अपनी किस्मत दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने 20 बंदे निकाले थे उस दौर में, और सारे उसका मजाक उड़ा रहे थे कि क्यों निकाले, कोई सबूत है कोई नहीं है। वो जितने बंदे निकाले थे ना, सबकी वीडियो आ गई है, सबकी वीडियो आ गई। अब होने क्या वाला है, जो होने वाला है ना वो इससे भी बड़ा है, और जो इमरान खान और पाकिस्तान के इदारे करने वाले हैं वो इससे भी बड़ा है। और जब वो बड़ा वाला होगा ना, तो मैं आपको बताता हूं एक्चुअली होने क्या लगा है। तो फिर सबके होश ठिकाने आ जाएंगे, और फिर ये रोएंगे जमहूरियत, फिर ये रोएंगे सियासी इंतकाम, फिर ये रोएंगे कि अमरीत आ गई है, फिर ये रोएंगे कि वो सेलेक्टेड है, फिर ये रोएंगे कि इदारे हमारे खिलाफ हो गए हैं। रोने दो इनको। जितना हम रोए हैं उतना इनको रोना चाहिए, जितना पाकिस्तानी रोए हैं उतना नहीं, उनसे ज्यादा इनको रोना चाहिए। ये हर जगह हमें बेचते हैं, हर नुक्कड़ पे हमें बेचते हैं, हर मौके पे हमें बेचते हैं। सैलाब आ जाए हमें बेचते हैं, जलजला आ जाए हमें बेचते हैं, कोई आफत आ जाए हमें बेचते हैं, गुर्बत है हमें बेचते हैं, और फिर हमें ही बेच देते हैं और सारा पैसा अपनी जेब में डालते हैं। अब जरा ये वीडियो आप देखें, इसके अंदर एक आदमी था, इसको तो जूतों से मारना चाहिए। सरदार अदरीस, ये सरदार अदरीस जो आदमी था, ये एमपीए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इस वीडियो में आपको पैसे पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, बेशरम आदमी। मैं इसको बेशरम क्यों कह रहा हूं, इसको जूते मारने का क्यों कह रहा हूं? मैं बिला वजह नहीं कहता, किसी वजह से कह रहा हूं। ये देखिएगा, भी दिखाता हूं मैं आपको। नरगस अली है, दीना नाज है, रगीना बीबी है, फौजिया बीबी है, नसीम अख्तर है, सुल्तान महमूद खान है, जो इस वक्त वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा का। ये बच गया था, इसको अभी फारिग किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। हटाओ इसको, इंक्वायरी करो इसके ऊपर भी। वजीर कानून बना हुआ था, पिछले दौर में पैसे उठा लिए, सौदा कर दिया अपने वोट का, और अब जो है वजीर कानून बना हुआ था। और उस दौर में जो लोग जीते थे ना, वो कहते थे ज़मीर जागे इन लोगों के, इन्होंने इमरान खान की पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया। पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं देते, पैसे के एवज अपने वोट को बेचते हैं, अपनी इज्जत को बेचते हैं, उस एतमाद को बेचते हैं, उस मान को बेचते हैं जो लोग इनको देते हैं ठप्पे की सूरत में। यह किया है इन्होंने आपके साथ। और पीपल्स पार्टी का साबिक एमपीए मोहम्मद अली बाचा, वो आपको इस वीडियो में नजर आ रहा है खरीदो फरोख्त करता हुआ। वो पैसे तो नहीं उठा रहा, लेकिन वो यहां मौजूद है, और वो क्या कर रहा है वो आप देखते जाएं। अब ये जो सरदार अजीज जिस पे मुझे गुस्सा चढ़ रहा है ना, इसकी वजह क्या है? इस आदमी ने पीटीआई के एमपीएस को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और ये उसमें सरगना बना हुआ था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इस बंदे ने कुरान मजीद को हाथ में उठाया था, और उठा के कुरान पाक पे हलफ लेकर इसने कसम खाई थी कि हमने पैसा नहीं लिया, हमने अपने वोट नहीं बेचे। इस बंदे ने वो इनको कुरान पाक की मार पड़ जाएगी, इनको ये भी समझ नहीं आती। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात भी है ऊपर, इनको ये भी समझ नहीं आती। इनका कोई दीन नहीं है, कोई ईमान नहीं है। यानी ये सारा दीन ईमान इनके पास नहीं है, ये तो फिर पैसे के पुजारी हुए। इनका दीन पैसा, इनका ईमान पैसा, इनका रब पैसा, इनका बाप पैसा, इनकी मां पैसा, इसी काबिल है ये। और पूरी कौम आज इनको गालियां निकाल रही है। इस आदमी ने कुरान पाक पे हलफ लिया था। मैं उस वक्त परेशान हो गया था बतौर जर्नलिस्ट, और आप हैरान हो जाएंगे कि मैंने इस बंदे पे बात करना छोड़ दी थी। मैं ये सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि ये बंदे ने कुरान पाक उठा लिया, मैं इसके ऊपर झूठा इल्जाम ना लगा रहा हूं। मुझे इमरान खान झूठा लगना शुरू हो गया था, मुझे अपनी रिपोर्टिंग झूठी लगनी शुरू हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमने एक आदमी के साथ ज्यादती हुई है, हम मीडिया वालों ने उसको गलत चलाया, इमरान खान ने उसको गलत निकाला, वो तो कुरान पाक पे हाथ रख रहा है। ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कुरान पाक के ऊपर कोई झूठा हाथ रखेगा, झूठा हलफ लेगा। मेरे नजदीक ये गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह इस शख्स ने किया।
कुरान पाक पे हलफ लिया कि मैंने पैसे नहीं लिए थे, और इसने पैसे लिए थे, उसकी वीडियो नजर आ रही है। अब क्या करें इसके साथ, क्या करें? जमहूरियत के नाम पे माफ कर दें इसको, सियासत के नाम पे माफ कर दें इसको, जो कुरान पाक पे इसने हलफ लिया था उसको एक सियासी बयान समझ के माफ कर दें? मेरे अंदर तो इतनी जरूरत नहीं है, आपके अंदर है तो इसको दोबारा वोट देकर मुंतखब करें, असेंबली में पहुंचाएं, ताकि आपके वोट को दोबारा ये बेचे, आपके मान को बेचे, आपके वोट को बेचे, आपके एतमाद को बेचे। कई लोग दोबारा जीत कर आए हैं। यानी ये जो सुल्तान महमूद खान है, ये पहले भी एमपीए था, अब ये वजीर है, वजीर कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये पहले भी बिका था और अब फिर इसने बिक जाना था दोबारा। इन लोगों को बचाने के लिए ओपन बैलेटिंग का रास्ता रोका जा रहा है। अब जरा उस दौर में चले जाएं वापस, जब 2018 में ये सारा कुछ हुआ था। ये डॉन की खबर है, वो कह रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विंस 2 सीट्स, सेनेट सीट्स इन खैबर पख्तूनख्वा। इतना नहीं है कि 2 सीटें जीत ली हैं पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में, खबर इतनी नहीं है। खबर देखें क्या है। द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज सरप्राइजिंगली वन 1 जनरल सीट एंड 1 रिजर्व वुमेन सीट इन खैबर पख्तूनख्वा। कि हैरान कुन तौर पे उन्होंने 2 सीटें जीत ली हैं, एक जनरल नशिस्त और एक खातून की सीट। हैरान कुन तौर पे क्यों? पीपल्स पार्टी 2013 के इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 6 सीटें जीत सकी थी। 11 नशिस्तों पे इलेक्शन था, जिनमें से 7 जनरल थी और 4 जो है वो रिजर्व और टेक्नोक्रेट की थी। 11 नशिस्तों पे इलेक्शन था, 7 जनरल थी। तो 124 को जब आप डिवाइड करते हैं ना, तो लगभग 18 वोट दरकार है एक आदमी को सेनेटर बनने के लिए। पीपल्स पार्टी के पास 6 सीटें थी, सेनेटर कैसे बन गया बैरामंद? इनका जो सेनेटर जीता था बैरामंद खान तंगी, वो कैसे जीत गया था? 6 सीटें पीपल्स पार्टी के पास अपनी है। एक बंदा जिसको निकाला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जियाउल्लाह अफरीदी, वो उनके साथ जाके मिल गया, चले 7 हो गई। 7 वोट उनके पास हैं, जीतने के लिए चाहिए 18 वोट। बाकी वोट कहां से आए? ऐसा तो नहीं हो सकता कि बैरामंद तंगी जो है वो बहुत बड़ा आलम दीन है, बहुत बड़ा लीडर है, कायदे आज़म के लेवल का, लोगों ने जाके उसको वोट डाल दिए कि नहीं जी अच्छा बंदा है, इसको हमने जितवाना है। मैं तो इसको जानता ही नहीं हूं कि ये कौन है। भारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था रुबीना खालिद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 6 सीटें फिर जीत गई। यानी एक खातून को जो है वो 31 नशिस्तें दरकार थी, कैसे पूरी हो गई? कहां से पड़ गए इतने सारे वोट? कैसे निकाल ली उन्होंने ये सीट? ये सवाल जो है ना, ये अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि आपने 2 सीटें इजाफी जीती थी हैरान कुन तौर पे। एक रुबीना खालिद ने जीती थी, एक बहरामंद खान तंगी ने जीती थी। ये 2 लोग आपके जीत के आए थे, बताएं कैसे जीते थे? तब तो आप कह रहे थे लोगों का जमीर जाग गया, उन्होंने वोट डाल दिया। लेकिन हुआ क्या था? ये 1 अरब और 20 करोड़ रुपया तो आपको पड़ा हुआ टेबलों पे नजर आ रहा है। ये 1 अरब और 20 करोड़ रुपया बांटा गया था उस एक नशिस्त में, उस एक जगह पे। और जो लोग वीडियोस में नजर आ रहे हैं वो लगभग 22 लोग हैं। और जो खरीदारी करने वाले हैं उन्होंने ये वीडियो इसलिए बनाई थी ताकि कल को कोई मुकर ना जाए कि मैं पैसे लेकर गया था या नहीं लेकर गया था। यह है पाकिस्तान की सियासत का गंद। 2 सेनेटर बनाने के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपया कौन खर्च करेगा और क्यों खर्च करेगा? कभी सोचा आपने? क्यों खर्च करेगा? इन सेनेटर से कोई तो ऐसा काम ले रहा होगा। तो काम सिर्फ इतना लेते हैं कि कोई ऐसा कानून ना बन जाए, कोई ऐसा फैसला ना कर ले सेनेट जिससे लूट मार का पैसा वापस आ जाए, कोई ऐसा फैसला या ऐसा कानून ना आ जाए जिससे अवाम का भला हो जाए और सियासतदानों की कमाई का रास्ता रुक जाए, पाकिस्तान आगे ना बढ़ जाए। बेशुमार ऐसे कवानीन है जिनको लाया जाता है, उन पर बात की जाती है, आगे बढ़ता ही नहीं। सेनेट में अपनी अक्सरियत और ताकत रखने के लिए 2 सीटें पीपल्स पार्टी ने वहां से जीतने के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपया इस्तेमाल किया। अब होने क्या जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। कुरान पाक पे झूठ बोलते हैं। मुझे तो ये वो विजुअली नहीं भूल रहे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं भूल रही जहां पे ये कुरान पाक के ऊपर हाथ रखकर झूठ बोल रहा था। ये लोग मुंतखब होकर आएंगे, फिर ये फैसले करेंगे अवाम के लिए, अवाम के हक में। ये भूल है हमारी। हमारा पूरा का पूरा निजाम जो है वो यरगमाल बन गया है। हमारे मुल्क पे कब्जा हो गया है माफियाज का। माफियाज बैठे हुए हैं हमारे ईवानों के अंदर, सही बंदे को आने नहीं दे रहे। इलेक्शन लड़ते हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा के, कैसे जीतेगा आम आदमी?
आप अपना मोबाइल फोन हाथ में रख के मुझे देख रहे हैं, आपके अंदर सलाहियत है, आप इलेक्शन जीतना चाहते हैं, आपके पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नहीं है 5, 10, 15, 20, 25 करोड़ रुपया, आप नहीं बन सकते। तो आप मेरी किस्मत का फैसला नहीं करेंगे, बल्कि आपकी और मेरी किस्मत का फैसला वो करेगा जो 50 करोड़ रुपया खर्च किया आएगा और 500 करोड़ रुपया कमाकर लेकर जाएगा। यही है इस मुल्क का नसीब, और हम इस चुंगल में फंस गए। कब्जा हो गया हमारे मुल्क के ऊपर माफिया का। अब यह कब्जा कैसे छूटेगा, इसको छुड़ाने का मौका आ गया। और ये जो चीजें सामने आ गई है ना, अभी तो ये कहा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, असद उमर ने मुझे आज बताया कि ये लगभग जो 40 से 45 करोड़ रुपए की इस वक्त बोली है एक सेनेटर को जितवाने के लिए बलूचिस्तान से, और दीगर जगहों से भी इतनी बोली है। इतना पैसा दोबारा खर्च हो रहा है, क्यों? ताकि आइंदा भी कोई ऐसा कानून ना बने जो आसिफ अली जरदारी को, नवाज शरीफ को और फजलुर रहमान को, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे चोर हैं उनको, यानी इन लोगों को कोई भी पकड़ ना सके, पूछ ना सके। लिहाजा इस तरह के लोगों को दोबारा लाया जाएगा, पैसे खर्च करके लाया जाएगा। और किसी ने अपने पार्टी के बंदे को बाहर नहीं निकाला, किसी ने अपने पार्टी के अंदर यह सवाल नहीं उठाया, सवाल तहरीक इंसाफ के उन्होंने 20 बंदे निकाल दिए थे। और आज वही कह रहे हैं कि ओपन बैलेटिंग करवाते हैं, साफ और शफाफ करवाते हैं, 2 नंबरी और पैसा बंद करते हैं। सारे कह रहे हैं नहीं जी नहीं, गैर जमहूरी है, नहीं जी नहीं, खुफिया बैलेटिंग का हक होना चाहिए। क्यों कह रहे हैं? ये सारे इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने फिर पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, फिर टेबलों पे रखे हुए हैं, फिर लोगों को खरीद रहे हैं, फिर कुरान पे हलफ ले रहे हैं, फिर खुफिया वीडियोस बन रही हैं। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि अल्लाह ताला हमें हर थोड़े अरसे के बाद निकलने का मौका देता है, लेकिन हम एक ऐसी बेहिस कौम बने कि हम निकलते नहीं उसमें से। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्या तय किया वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने यह तय किया कि इसकी बड़े पैमाने पर इंक्वायरी होगी। नैब इस पैसे का सुराग लगाएगा कि ये 1 अरब 20 करोड़ रुपया कहां से आया। सबसे पहले तो देखा जाएगा कि वो कौन से बेनिफिशरीज हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेटर्स बने थे जिनके बनने का कोई इम्कान नहीं था। यानी मौलाना समीउल्लाह को उनका इंतकाल हो गया, उनके बनने का 100% इम्कान था, वो हार गए थे, उनके वोटर कहीं और चले गए, किसी और को वोट डाल दिए। तो ये तो 2 सेनेटर थे, ये तो साफ साफ थे, सीधे सीधे थे। एक रुबीना खालिद, एक बहरामंद तंगी। ये 2 लोग कभी नहीं जीत सकते थे। अब इन लोगों को और एक दो और लोग उनको बुलवा के अब नैब तहकीकात करेगी, अब इदारे तहकीकात करेंगे। FIA वाले भी बुला के पूछेंगे जनाब बताएं कि आप सेनेटर कैसे बन गए, कैसे बन गए। वो कहेंगे हमें लोगों ने वोट डाल दिए होंगे। जी वोट जिन्होंने आपको डाले, ये जितने लोगों ने पैसे उठाए इनको भी बुलाएंगे नैब वाले, और इनको कहेंगे जी पैसा पहले तो बरामद करवाए ना, आपने कितना कितना पैसा उठाया था। जिसने 5 करोड़ उठाया, 4 करोड़ उठाया, 10 करोड़ उठाया, वो सारे पैसे वापस करेंगे। इनसे पैसा वापस निकलवाया जाएगा। पैसा वापस निकलवाने के बाद इनसे पूछा जाएगा तुमने वोट किसको डाला था और तुम्हें खरीदा कितने था। जब इनके नाम आएंगे तो इन सेनेटर्स को बुलाया जाए और इनकी सीटें इनसे वापस ली जाएं और दोबारा सही इंतखाब करवाया जाए। इन सेनेटर से इनकी सीटें वापस ली जाएं। ये इस काबिल नहीं है कि इनको इन सीटों पे बिठाया जाए। ये वोट खरीद कर आए आपकी और मेरी सबकी तौहीन करके आए हैं, एक पॉलिटिकल प्रोसेस की भी। बहरहाल कुरान पाक की तौहीन बीच में हुई है, मुझे सबसे ज्यादा तो दुख उसका है। बहरहाल इन सेनेटर्स को डी-सीट करे, इनसे जो है वो पैसे का हिसाब मांगा जाए कि ये 1 अरब 20 करोड़ कहां से आया, उसका ट्रेल ढूंढें कि ये 1 अरब 20 करोड़ किसने दिया। जिसने ये पैसा दिया है ना, वही इन सेनेटर से काम लेता है और पाकिस्तान के खिलाफ काम लेता है, रियासती नजरिए के खिलाफ काम लेता है और मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए काम लेता है। इसका फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया। उन्होंने अपना वजीर कानून भी फारिग कर दिया है और इसके ऊपर फर्दर इंप्लीमेंटेशन हो रही है। और ये सारे जो आज कह रहे हैं ना खुफिया बैलेटिंग रखो, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि दोबारा इसी तरह की मंडी उन्होंने लगाई हुई है इस वक्त। ऐसे ही वो करोड़ों रुपया बांट रहे हैं और ऐसे ही वो सेनेटर्स को जो है वो खरीद रहे हैं। इस वक्त बोली लग रही है और ये अपने आप को बेच रहे हैं, अपनी इज्जत को बेच रहे हैं। इनका ईमान, इनका दीन, इनका मजहब, इनका रब, सब कुछ इन्होंने पैसे को बनाया हुआ है और ये फिर हमारे एतमाद को बेचेंगे, इसी इलेक्शन में दोबारा बेचेंगे अगर ओपन बैलेटिंग ना हुई तो। अगर ओपन बैलेटिंग नहीं होती ना तो फिर आप समझ लें कि माफिया जीत गया, आप और मैं और पाकिस्तान एक दफा फिर हार गया। अगर ओपन बैलेटिंग ना हुई तो फिर आप समझे कि दोबारा मंडी लग गई और मंडी के अंदर आपका और मेरा वोट बिक गया। अगर ओपन बैलेटिंग ना हुई तो समझिएगा फिर पाकिस्तान का कुछ भी नहीं हो सकता। यह फैसला अब अदालत को करना है और देखते हैं कि अदालत क्या करती है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।